आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न होते थे। महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था और महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। यहां तक कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती थीं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, जिसके चलते हमारे संविधान में कई संशोधन किए गए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून लागू किए गए। और जब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू किए गए हैं, हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है। लेकिन उसी समाज की महिलाओं में से कुछ महिलाएं, मैं आज फिर से कह रहा हूं, समाज की सारी महिलाएं नहीं, उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं महिला सुरक्षा कानून का फायदा उठाती हैं और उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है, और जिसके एक नहीं हजार उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसी ही क्राइम की एक सच्ची कहानी आज मैं अपने जिले, आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पड़ता है पीलीभीत, वहां की बताने वाला हूं। दरअसल पीलीभीत जिले में एक थाना पड़ता है सुनगढ़ी। सुनगढ़ी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है नौगवा पकड़िया। नौगवा पकड़िया मोहल्ले के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम होता है प्रदीप और जिसके पिता का नाम होता है गुलाबी राम। इस प्रदीप नाम के लड़के को 2 माह पूर्व यह प्रदीप नाम का लड़का 2 माह पूर्व आपसी रजामंदी से थाना जहानाबाद के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की ईसा, दोनों ही आपसी सहमति से कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज के बाद जैसे ही लड़की घर नौगवा पकड़िया आती है, दोनों के बीच में जो होता है आपसी कलह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपसी कलह बढ़ते बढ़ते एक बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है और बड़ा झगड़ा जो होता है घर से निकलकर कोर्ट कचहरी पहुंचने लगता है, पुलिस के दरवाजे तक पहुंचने लगता है। आज से कुछ दिन पहले ईसा नाम की लड़की जो होती है अपने ही पति प्रदीप के ऊपर एक शिकायती पत्र थाना सुनगढ़ी के अंदर देती है और शिकायती पत्र मिलने के तुरंत ही बाद पुलिस जो होती है प्रदीप को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद प्रदीप को कुछ ही घंटे के बाद पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रदीप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, अपने आप को और मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। लेकिन जैसे ही लड़की ईसा को पुलिस का साथ मिलता है, लड़की के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। यहाँ पुलिस भी बेबस है, क्योंकि महिला सुरक्षा कानून जो है वो पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बांध देते हैं और उनको महिला की सुनना एक मजबूरी हो जाती है। यहां तक कि पुरुष उस बारे में अपनी सफाई भी देता रहता है, इसके बावजूद भी उसकी शायद नहीं सुनी जाती। इतना जैसे ही मामला बढ़ता है तो ईसा जो होती है उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वह लगातार जो होती है लड़के पर तलाक देने का दबाव बनाती है। लेकिन तलाक देने की भी एक शर्त होती है कि उस तलाक में लड़की को प्रदीप के परिवार से 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। यदि 5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे तो लड़की लगातार ये धमकी देती है कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी और आपके पूरे परिवार को जेल करा दूंगी। वहीं लड़के की मां का कहना है कि बीते कुछ दिन पहले जब हम कचेरी गए हुए थे तो वहीं कुछ प्रांगण में लड़की ईसा ने अपने पति प्रदीप को 2 थप्पड़ मारे थे, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। इसके बाद परिजनों का कहना है कि लड़का थाना सुनगढ़ी पहुंचा था अपनी शिकायत लेकर, लेकिन लड़के की जब पुलिस ने एक नहीं सुनी तो इसके बाद आज दिनांक शनिवार को लड़के के परिजनों के अनुसार लड़का सुबह घर से यह कहकर निकला था कि मैं एसपी कार्यालय जा रहा हूं अपनी शिकायत लेकर। लेकिन लड़का जैसे ही घर से निकला एसपी कार्यालय पहुंचा। एसपी कार्यालय पे जब उसे कोई नहीं मिला तब वह एसपी आवास पीलीभीत पहुंचा और पीलीभीत एसपी आवास पे भी जब उसको लगा कि मेरी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और एक तरफ वो घर के कलेश को लेकर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान था
और एसपी आवास पीलीभीत पहुंचकर उसने विषैला पदार्थ खा लिया। विषैला पदार्थ खाने के तुरंत बाद उसने सबसे पहले अपने घर फोन लगाया और अपनी मां को सूचित किया कि मैंने एसपी आवास पर विषैला पदार्थ खा लिया है। इसके बाद परिजन जो है तुरंत ही एसपी आवास की तरफ रवाना हो गए, लेकिन एसपी की सुरक्षा में तैनात एसपी के बंगले के जो गार्ड थे उन्होंने आनन फानन में विषैला पदार्थ खाए हुए प्रदीप को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया और भर्ती कराने के उपरांत डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन जैसे ही हालत गंभीर देखी तो डॉक्टरों ने इसने हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपने खबर को पूरा देखा जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।